रात के सन्नाटे में सिर्फ दो चीजें गूंज रही थीं, एक टूटते हुए दिल की खामोश चीख और दूसरी पुलिस स्टेशन की दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक। इंस्पेक्टर सौरभ की आंखें फाइल पर गड़ी थीं, लेकिन मन किसी और ही जगह भटक रहा था। सामने रखी एक तस्वीर बार बार उसकी सोच में खलल डाल रही थी। एक नौजवान लड़का, आंखों में जुनून और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान, जैसे प्यार और पागलपन की सीमा को पार कर चुका हो। नाम था आदित्य। 4 दिन पहले की बात है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक खौफनाक कत्ल ने पूरे शहर को हिला दिया था। एक जाने माने बिल्डर की बेटी काव्या मल्होत्रा की लाश उसके ही घर के बेडरूम में मिली थी। गला रेता हुआ, कमरे की दीवारों पर खून से लिखे अल्फाज, तू मेरी थी, है और हमेशा रहेगी। और होता तो इसे किसी सिरफिरे का काम मानता, लेकिन सौरभ जानता था यह जुनूनी मोहब्बत की पहली झलक थी जो अब नफरत के खूनी खेल में बदल चुकी थी। जांच शुरू हुई तो कई नाम सामने आए, पर एक नाम पर बार बार उंगलियां उठीं, आदित्य राणा। आदित्य एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला सीधा साधा लड़का, जो कुछ महीने पहले तक एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वही कंपनी जहां काव्या इंटर्न थी। दोनों की मुलाकात वहीं हुई थी और फिर धीरे धीरे दोस्ती ने मोहब्बत का रंग लिया। लेकिन यह मोहब्बत एक तरफा थी। काव्या ने कभी आदित्य को उस नजर से नहीं देखा जैसे आदित्य ने उसे देखा था। एक दिन काव्या ने किसी और से सगाई कर ली, अरमान सहगल, जो कि एक पॉलिटिशियन का बेटा था। आदित्य की दुनिया जैसे एक ही पल में बिखर गई। दोस्त कहते हैं कि उस दिन के बाद आदित्य बदल गया। ऑफिस आना बंद, सोशल मीडिया से गायब, और फिर अचानक एक दिन नौकरी छोड़ दी। सौरभ को आदित्य की साइकोलॉजिकल रिपोर्ट हाथ लगी थी, जो उसने एक क्लिनिक में जाकर बनवाई थी। डिप्रेशन, हाइपर ऑब्सेसिव बिहेवियर और अटैचमेंट डिसऑर्डर रिपोर्ट पढ़कर सौरभ को यकीन हो चला कि आदित्य ने ही यह खौफनाक वारदात की थी। लेकिन सबूत कहां थे? फॉरेंसिक रिपोर्ट में किसी भी तरह की फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। सीसीटीवी फुटेज में भी कोई सीधा क्लू नहीं मिला। घर की खिड़कियां बंद थीं, दरवाजे पर कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था, यानी कातिल कोई जान पहचान वाला था। सौरभ ने आदित्य की कॉल डिटेल्स निकलवाई। आखिरी कॉल 3 दिन पहले काव्या को किया गया था, रात 1 से 45 बजे। कॉल सिर्फ 3 सेकंड का था, लेकिन उसके बाद से आदित्य का फोन बंद था। सौरभ को आदित्य का पुराना दोस्त विशाल मिला। उसने बताया, सर, आदित्य को मैंने आखिरी बार उसके फ्लैट में देखा था। कमरे की दीवारें काव्या की तस्वीरों से भरी थीं। वो बड़बड़ा रहा था, वो मेरी थी, अब भी मेरी है, कोई नहीं छीन सकता उसे मुझसे। बस इतना सुनना था कि सौरभ सीधा आदित्य के फ्लैट पहुंचा, लेकिन वहां का मंजर और भी डरावना था। पूरा कमरा काले पर्दों से ढका हुआ, दीवारों पर खून से बनी पेंटिंग्स और एक डायरियां जिनमें आदित्य ने हर दिन अपनी मोहब्बत का हिसाब लिखा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। काश वो समझ पाती कि मेरा प्यार सिर्फ शब्द नहीं, सांस था, और अब मेरी सांसें उसी के खून से महक रही हैं। सौरभ समझ चुका था कि यह कोई आम कत्ल नहीं था, यह एक बीमार पागल प्यार की परिणति थी। जांच बढ़ती गई और एक दिन एक लावारिस कमरे से आदित्य की लाश मिली, फंदे से लटका हुआ, हाथ में वही डायरी और पास में एक चिट्ठी। मैंने उसे मारा क्योंकि मैं उससे बेइंतहा प्यार करता था। कोई समझ नहीं सकता इस प्यार की गहराई को। वो मेरी थी और अब हमेशा मेरी रहेगी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, जारी है। आगे की कहानी में होगा इस मोहब्बत और पागलपन के और गहरे राजों का खुलासा। आदित्य की लाश मिलने के बाद मामला भले ही क्लोज दिख रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर सौरभ की नजरें शांत नहीं थीं। उस डायरी में कुछ ऐसा लिखा था जो इस केस को आत्महत्या से आगे किसी और बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। डायरी के पन्नों में एक नाम बार बार आता था, अन्वेषा। सौरभ ने तुरंत टीम को कहा, इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करो।
क्या रिश्ता है इसका आदित्य और काव्या से? कुछ ही घंटों में रिपोर्ट सामने थी। अन्वेषा चौधरी, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वही जिसने आदित्य की थेरेपी की थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 3 हफ्ते पहले उसने अपनी क्लिनिक बंद कर दी थी और गायब हो गई थी। सौरभ को अब समझ आने लगा कि शायद आदित्य इस सब में अकेला नहीं था। उसके दिमाग के साथ कुछ खेल किया गया था। आदित्य की डायरी के कुछ हिस्सों में यह भी लिखा था, अन्वेषा कहती है काव्या मुझसे प्यार करती है, लेकिन दुनिया ने उसे मुझसे दूर कर दिया। वो कहती है मुझे उसे आजाद करना होगा ताकि हम साथ हो सकें सदा के लिए। क्या अन्वेषा ने एक बीमार दिमाग को उकसाया? क्या यह सब एक एक्सपेरिमेंट था? सौरभ ने मामले को फिर से खोला और इस बार फोकस किया अन्वेषा के परिवार, कॉल रिकॉर्ड्स और मेल्स पर। 2 दिन बाद उसे एक होटल का सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें अन्वेषा एक आदमी से मिल रही थी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि काव्या का मंगेतर अरमान सहगल था। अब कहानी का रुख पलट चुका था। जब अरमान को उठाया गया और पूछताछ शुरू हुई, तब पहली बार इस मोहब्बत के पागलपन के पीछे की साजिश उजागर हुई। अरमान ने बताया काव्या मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। वो कहती थी कि वो किसी और को पसंद करती है, लेकिन नाम नहीं बताती थी। मुझे शक हुआ और फिर मैंने एक दिन उसके फोन में आदित्य के मैसेजेस देखे, लंबी लंबी बातें, बेहिसाब दीवानगी। तब मुझे गुस्सा नहीं आया, बस एक आइडिया आया। मैंने अन्वेषा से मिलवाया। मेरा क्लासमेट था कॉलेज में, उसने मनोविज्ञान में डिग्री ली थी, लेकिन अब पैसों की तंगी में कुछ भी करने को तैयार थी। हमने मिलकर आदित्य को मानसिक रूप से तोड़ा, उकसाया और फिर धीरे धीरे उसे इतना पागल बना दिया कि उसने वही किया जो हम चाहते थे, काव्या को खत्म। सौरभ को यकीन नहीं हो रहा था। एक इंसान जिसे प्यार कहा गया, वो असल में एक ट्रैप था। अरमान ने काव्या को सिर्फ इसलिए मरवाया क्योंकि वो किसी और को चाहती थी, और अन्वेषा ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल इंसान की आत्मा तोड़ने के लिए किया, एक प्रयोग की तरह। लेकिन अभी भी एक सवाल था, क्या आदित्य ने सच में काव्या का खून किया? फोरेंसिक टीम ने जब लाश के पास मिले ब्लेड की जांच की, तब चौंकाने वाला सच सामने आया। उस पर आदित्य के नहीं, अरमान के फिंगरप्रिंट्स थे। इसका मतलब कातिल खुद अरमान था। आदित्य सिर्फ मोहरा बना, अरमान ने सब कबूल किया। मैं नहीं चाहता था कि आदित्य काव्या को मार दे, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मुझे गुस्सा आया और एक रात जब वो काव्या के घर के बाहर खड़ा था, मैं अंदर गया और सब कुछ खत्म कर दिया। फिर वहां उसकी डायरी रख दी ताकि सबको लगे आदित्य ने मारा। फिर उसे ढूंढ निकाला। उसकी हालत देखकर मालूम हुआ कि वो खुद को भी खत्म करने वाला है। मैं सिर्फ इंतजार करता रहा और जब उसकी लाश मिली, मुझे लगा खेल खत्म। लेकिन इंस्पेक्टर सौरभ के लिए यह अंत नहीं था। उसने कहा, नहीं अरमान, अब ये खेल खत्म नहीं, शुरू होगा। कोर्ट के कटघरे में आखिरी दृश्य 3 महीने बाद कोर्ट रूम जज का फैसला आता है। अरमान सहगल को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। अन्वेषा चौधरी को मानसिक शोषण और अपराध में भागीदारी के लिए 20 वर्ष की सजा। कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि दिल में एक सवाल छोड़ जाती है। क्या मोहब्बत सिर्फ 2 दिलों के बीच का रिश्ता होता है, या कभी कभी वो एक इंसान को इतना पागल बना सकती है कि वो अपना ही अस्तित्व भूल जाए? मोहब्बत में पागल इंसान सिर्फ आदित्य नहीं था, बल्कि हर वो इंसान जो किसी की झूठी मोहब्बत में अपनी सच्ची जान गंवा बैठा। फैसले के बाद भी इंस्पेक्टर सौरभ के मन में बेचैनी थी। कुछ अधूरा सा लग रहा था। आदित्य की डायरी का आखिरी पन्ना, जिसे सभी ने नजरअंदाज कर दिया था, उस पर कुछ अजीब शब्दों में लिखा था, अगर मैं मर जाऊं और मेरी मोहब्बत बचे तो जान लेना मौत आखिरी हल नहीं थी। कुछ अधूरी मोहब्बतें मिटती नहीं, लौटती हैं। सौरभ ने वह पन्ना बार बार पढ़ा। कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर एक दिन काव्या के घर से जुड़ी एक और खबर आई। उसकी पुरानी नौकरानी गायब हो गई थी। एक चश्मदीद ने बताया
उस रात जब काव्या की हत्या हुई, मैंने एक साया देखा था। नीले कुर्ते में कोई लड़का जो रो रहा था और काव्या के सिरहाने बैठा था। सौरभ हैरान हो गया, क्योंकि उस वक्त तक माना गया था कि कातिल आया, मारा और चला गया। फिर ये दूसरा शख्स कौन था? इसी बीच आदित्य का बड़ा भाई विदेश से लौटा। उसने एक छोटी सी पेन ड्राइव पुलिस को सौंपी। ये आदित्य की रिकॉर्डिंग्स हैं। वो अपनी हर थेरेपी सेशन और अपनी हालत खुद रिकॉर्ड करता था। कहता था कि अगर कुछ हुआ तो उसकी सच्चाई दुनिया सुने। सौरभ ने जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू की, आदित्य की टूटी सी आवाज सुनाई दी। काव्या अब भी मुझसे मिलने आती है, कहती है कि वो मुझे माफ कर चुकी है, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। कल मैंने उसके लिए एक कविता लिखी है, शायद वो सुन सके। और फिर एक धीमी आवाज में आदित्य की कविता। तू जो नहीं है साथ, फिर भी सांसें तुझसे हैं। ये दुनिया झूठ है, मेरी मोहब्बत सच्ची है। मैं मर जाऊंगा मगर तेरी यादें रहेंगी। तेरी हर हंसी में मेरी सजा बसती है। ये वो आदित्य नहीं था जो खून के इल्जाम में मरा था। ये एक मासूम, टूटा हुआ, मोहब्बत में पागल इंसान था जो किसी की चाल में फंस गया। 1 साल बाद सौरभ अब पुलिस विभाग छोड़ चुका था। उसने एक किताब लिखी, मोहब्बत में पागल इंसान, एक अधूरी कहानी। उस किताब में उसने हर वो पन्ना लिखा जो अदालत में नहीं पढ़ा गया था, हर वो आंसू दर्ज किए जो पुलिस रिपोर्ट में नहीं थे। किताब का आखिरी वाक्य, अगर तुम मोहब्बत में हो तो खुद को मत खो देना, क्योंकि एक पागल इंसान की मौत सबसे आसान खबर होती है, लेकिन उसकी मोहब्बत का सच सबसे मुश्किल कहानी। सौरभ की किताब छप चुकी थी, लेकिन एक रात उसे एक पैकेट मिला, बिना नाम, बिना भेजने वाले के। अंदर था एक पुराना फोन और उस फोन में सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो में कोई चेहरा नहीं, सिर्फ एक कमजोर, लड़खड़ाती आवाज। मैं काव्या हूं और मैं मरी नहीं हूं। सौरभ की रूह कांप गई। वीडियो आगे चलता है। उस रात मैंने सब कुछ समझ लिया था। आदित्य पागल नहीं था, उसे पागल बनाया गया। मैं जानती थी अरमान क्या कर रहा है और मैं मरने से पहले उसे सजा देना चाहती थी। मैंने अपनी ही मौत की स्क्रिप्ट लिखी और आदित्य ने उस झूठ को सच मान लिया। वीडियो अचानक बंद हो गया। अब यह कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं रही, ये एक इमोशनल गेम बन चुकी थी। सौरभ ने तुरंत टेक्निकल टीम लगाई और पता चला वीडियो मनाली के किसी पुराने गेस्ट हाउस से अपलोड हुआ था। वो खुद वहां पहुंचा, लेकिन वहां एक और रिकॉर्डिंग मिली। इस बार काव्या खुद सामने आई। उसने कहा, मैं लौट सकती थी, दुनिया को सच बता सकती थी, लेकिन मैंने देखा कि आदित्य इस सच्चाई को नहीं संभाल पाएगा। वो पहले ही टूट चुका था। और जब मैंने देखा कि उसने अपनी जान ले ली, तो मैंने ये दुनिया छोड़ देना ही बेहतर समझा। अब मैं किसी गांव में स्कूल चलाती हूं, बिना नाम, बिना पहचान।